सही समय सही जगह के अलावा सही नंबर होना जरूरी है, ये कैसे डिसाइड हो सकता है? डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है, सही नंबर आता है आपके बिजनेस नाम में, सही डिसीजन आता है जिस दिन आप बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, सही नंबर आता है आप जो कंपनी के लिए नंबर यूज कर रहे हैं, मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं पर्सनल के लिए या कंपनी के लिए। 10% बिजनेस ही चलते हैं, 90% बंद हो जाते हैं एक साल में, मैं इसमें ये जानना भी चाह रही थी आपसे, कुछ कंपनीज होती है वो रातों रात एकदम बूम पकड़ लेती, कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो रातों रात गायब भी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है। ये जो चीजें होती हैं ये किस तरह से देखी जाती है न्यूमरोलॉजी में? जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो बिजनेस के कौन से प्रोफेशन का है, उस इंडस्ट्री का नंबर अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और तीसरा देखा जाता है आपका पर्पस क्या है, आपका माइंडसेट कैसा है। या इवन मिंत्रा की हम बात करते हैं तो उसका लोगो जो एम पे है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप इसको कैसे देखते हैं कि आइकोनोग्राफी होना सही था या नंबर जो इनिशियल आ रहा है ये होना सही? ज्योमेट्रिकली प्लस नंबर्स प्लस कलर्स हर चीज अलाइनमेंट होना जरूरी है। जो विजिटिंग कार्ड की हम बात करें, क्योंकि लोगों की बात कर रहे हैं, तो विजिटिंग कार्ड में लोगों का प्लेसमेंट कहाँ होगा, क्या ये भी न्यूमरोलॉजी और बिजनेस न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है? यस, बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या भर देते हैं, विजिटिंग कार्ड में सब लिख देते हैं। सबसे बड़ी गलती है, विजिटिंग कार्ड शुड बी सिंपल। क्योंकि एक स्टोर आपका अच्छा चल रहा है, दूसरा स्टोर 2 महीने में आपको बंद करना पड़ा कि सही नहीं चल रहा है भाई, काम ठीक नहीं हो रहा है। हो सकता है आपका एंटी नंबर पे चल रहा हो, आपका पर्सनल ईयर सही ना हो, आपके दशाएं अच्छी ना चल रही हो, आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हो एक अच्छी गाइडेंस से। कई बार ये देखा जाता है कि आपने किसी प्रोडक्ट का प्राइस रखा है 799, 799, तो ये भी कुछ न्यूमरोलॉजिकली ये सेट होता है मामला कि ऐसे रखना है, या फिर सिर्फ दिमाग से खेलने वाली चीज़ है कि 999 है, 1000 नहीं जा रहे हैं? वो प्राइस पॉइंट भी रखते हैं ऐसा नंबर जो उनके लिए फेवरेबल हो। मैं तो उसको फॉलो करता हूँ, बट ये साइकोलॉजी का पार्ट है ये, क्योंकि जब आप सेल्स में जाते हैं 99, देखिए मैंने जब नवंबर का महीने में ये प्रेडिक्शन कर दिया था, मैंने देखिए 2025 में एक प्रेडिक्शन किया था नवंबर में या अक्टूबर में कि ये साल प्राइस गोल्ड का 1 लाख के ऊपर जाएगा, ये 180 190 ये साल खत्म होते होते रेट भागेगा और सिल्वर का रेट भी जाएगा, कॉपर का रेट भी जाएगा। घबराना नहीं है, इन्वेस्टमेंट है तो करते चले जाओ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो बहुत ही ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है। बिजनेस के लिए 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर। 2 और 7 एक ऐसा नंबर है जो हाईली जॉब के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा आदर्श जी, हमारा जो पिछली चर्चा रही थी न्यूमरोलॉजी के ऊपर नंबर्स को लेकर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंगली गई थी। अब हम बात करेंगे क्योंकि आप बिज़नेस के हिसाब से भी न्यूमरोलॉजी देखते हैं कि बिज़नेस में कैसे ये इम्पैक्ट करता है, तो उसको लेकर बात करेंगे। पर सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे इसमें जानना चाहूँगी कि जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, है ना, वो किन चीज़ों का ध्यान रखें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से? कौन से नंबर्स हैं जो आपके बिज़नेस के नाम में या आपके नाम के साथ अलाइन होने चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सुप्रिया मैम, बिजनेस जब भी हम शुरू करने जाते हैं तो इसमें कुछ ऐसे को फैक्टर है हम न्यूमरोलॉजिकली देखते हैं। सबसे पहले जो भी बिजनेस का नाम है वो उस फाउंडर या जो कंपनी का स्टार्टअप ओनर है उसके डेट ऑफ बर्थ यानी मूलांक और भाग्यांक से लाइन होना जरूरी है, एंटी नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस का जो पर्पज है वो कौन सा, मतलब इंडस्ट्री कौन सी है, क्योंकि नंबर्स इंडस्ट्री वाइज भी डिपेंड करते हैं, वो दूसरा। तीसरा होता है आपकी कंपनी का विजिटिंग कार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी कंपनी का लोगो की जो अलाइनमेंट होती है। इसके बाद होता है आपका सिग्नेचर, आपका इसके बाद आता है आपका अकाउंट नंबर। तो अलग अलग पर्पज होते हैं, पर जब कोई मेरे पास आता है उसमें 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें बाद में आती जो मैंने बताया। सबसे पहले होता है जो बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या वो बिजनेस आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, गॉट इन माय पॉइंट, क्या वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके लाइन है नहीं। अगर वो अलाइन हो जाता है, फिर दूसरा आता है कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसका आपने कुछ नाम डिसाइड किया होगा, तो वो क्या नाम आपके मूलांक और भाग्यांक से अलाइन हो रहा है कि नहीं। तीसरा हम देखते हैं बिजनेस जो करने जा रहे हैं आप, वो किस जोन में करने जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में करने जा रहे हैं। ये 3 को फैक्टर बहुत अलाइन होते हैं जब हम किसी को बिजनेस कंसल्टेंसी देते हैं। तो जैसे अगर मैं नंबर्स की बात करूं, अगर 1 नंबर वाले हैं तो वो किस तरह के बिजनेस में जा सकते हैं? अगर ये हम 1 to 9 की सीरीज़ में समझे कि 1 नंबर वाले हैं वो इस तरह के बिजनेस में हो, 2 नंबर वाले ये हों, तो वो अगर आप सीरीज वाइज हमको समझा सके कि क्या रहता है ऐसे में। चलिए, जैसे कि जब हम बिजनेस न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो नंबर्स, मूलांक और भाग्यांक भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका लोसू ग्रिड भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक पूरा ओवरऑल होता है। पर मैं नंबर वाइज बता देता हूँ। 1 नंबर सूर्य का है, सूर्य मतलब राजा। इनके लिए कोई भी बिजनेस बहुत ही शानदार है, कोई भी बिजनेस, पर इनके लिए लीडरशिप वाला बिजनेस, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है। जैसे पॉलिटिकल कोई अपना काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट टेंडर काम करना चाहते हैं, सोलर एनर्जी हो गया, रिसाइकिल ऑयल पेट्रोलियम हो गया, गैस हो गया, इस तरह की इंडस्ट्री इनको सूट करती है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री इनके लिए बहुत शानदार मानी जाती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, इनके लिए बिजनेस तो बड़ा ही बिजनेस है, बट इसके
बाद हम देखते हैं इनका भाग्यांक क्या है, मुझे भाग्यांक देखना पड़ता है, इसके बाद इनकी लो सुगरेट देखनी पड़ती है। गॉट इट माय पॉइंट। तो ये 3 को फैक्टर देखे जाते हैं जब हम किसी को बिजनेस सजेस्ट करते हैं। 2 नंबर बात करता है चंद्रमा यानी कि मून। अगर वैसे बात करूं तो फेमिनिन एनर्जी है 2 नंबर, तो इनको फेमिनिन एनर्जी से जुड़ा हुआ बिजनेस, जैसे ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, या 2 नंबर वाटर की बात करता है तो वाटर से जुड़ा बिजनेस, मदर डेयरी प्रोडक्ट हो गया, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, फैशन डिजाइनर है, इंटीरियर डिजाइनर है, म्यूजिक है, मतलब चले जाएं, एक्टिंग में चले जाए तो उनके प्रोफेशन बहुत ही सूट करता है। अकल्ट बहुत अच्छा है इन लोगों की, क्योंकि 2 नंबर इंट्यूशन की बात करता है। अकल्ट में चले जाएं आप, या आप राइटर हो जाए, एजुकेशन में चले जाए, तो ये इंडस्ट्री इनको सूट करेगी। अच्छा। 3 नंबर बात करता है गुरु जुपिटर, और आपको पता है ये एडवाइजर है, काउंसलर है, क्रिएटिव होते हैं बहुत ज्यादा, तो इनको, या स्पिरिचुअल, तो यानी कि कोई भी क्रिएटिव वर्क है, जैसे इंटीरियर डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर है, म्यूजिक कंपोजर हो जाए आप, या आप एजुकेशन इंडस्ट्री में चले जाएं, एज ए एडवाइजर, एज ए काउंसलर, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, या आपको कुछ क्रिएट करना हुआ या कोई इनोवेट करना हुआ, ये इंडस्ट्री इनको सूट करती है जी। 4 नंबर राहु है। राहु है टेक्निकल, यानी ब्रेन है, तो जहाँ ब्रेन लगाना हो, दिमाग लगाना हो, एग्जीक्यूट करना हो, स्ट्रेटजीज बनाना हो, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, टूर ट्रेवल का बिजनेस हो गया, लॉ इंडस्ट्री अच्छी है इन लोगों के लिए। इस तरीके से हम नंबर वाइज देखते हैं। 5 नंबर है कम्युनिकेशन का, स्किल का, तो जहाँ कम्युनिकेट करना हो, बातें करना हो, लोगों को अपनी बातें शेयर करनी हो, सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत अच्छा है। 4 एंड वालों के लिए भी सेल्स मार्केटिंग बहुत अच्छा है। 5 वालों के लिए एडवेंचरस से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, रियल इस्टेट में जा सकते हैं, इनके लिए रियल इस्टेट बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा है 5 नंबर वालों के लिए। इस तरीके से ये सिलेक्ट होता है। 6 नंबर है वीनस, शुक्र, ये भी फेमिनिन एनर्जी है, तो यानी कि फीमेल से जुड़ा हुआ कोई भी जैसे बुटीक है, ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, कोई भी लग्जरी बिजनेस कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप मीडिया में चले जाइए, जर्नलिज्म में हो गए, इस तरह की इंडस्ट्री इनको सूट करती है जो 6 नंबर वाले हैं। 7 नंबर है स्पिरिचुअलिटी का, यानी केतु है। अकल्ट 1 नंबर, इनके सबसे बेस्ट अकल्ट है। अगर अकल्ट में नहीं भी है तो R&D में चले जाए, रिसर्च में चले जाए, R&D है, एजुकेशन में चले जाए, डॉक्टर में चले, डॉक्टर प्रोफेशन बहुत अच्छा माना जाता है। सिर्फ अभी मूलांक से बता रहा हूँ जी जी। 8 नंबर शनि है, सैटर्न है, हार्ड वर्क यानी फिजिकल, जो भी फिजिकल वर्क है ज़्यादा से ज़्यादा। लॉ बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए, गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए माना जाता है। इसके अलावा पॉलिटिक्स बहुत अच्छा माना जाता है, एग्रीकल्चर है, रियल इस्टेट है, इस सब में 8 नंबर वाले जाते हैं बहुत अच्छा। स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है, डिफेंस बहुत अच्छा है, अकल्ट बहुत अच्छा है 8 वालों के लिए। अब आता है 9 नंबर। 9 नंबर है मंगल, मार्स, एनर्जी, तो जहाँ पे एनर्जी चाहिए, स्पोर्ट्स है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्योंकि 9 नंबर ब्लड को भी दिखाता है, लाल रंग है, पैथोलॉजी है, सर्जिकल है, डॉक्टर है, अकल्ट है, रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी का काम है, या इसके अलावा आप मिलिट्री में चले जाइए। इस तरीके से चीज़ों को हम अलाइन करते हैं। बट इसके लिए मैंने फिर बोला भाग्यांक भी देखा जाता है, लो सुगरेट भी देखा जाता है, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। पर मोटे तौर पर अगर हम सिर्फ नंबर्स को ये देखें कि मूलांक हम ये करियर प्रोफेशन बताते हैं आपके, हाँ ये यूनिवर्सल है कि ये सारी चीजें आपके साथ अलाइन हो जाती है। तो आदर्श जी, एक चीज होती है कि हम बोलते हैं कि सही समय और सही जगह होनी चाहिए। ये एक बहुत ही यूजुअल स्लैंग की तरह यूज होता है कि सही समय पे सही चीज होनी चाहिए। सही समय और सही जगह होना बहुत जरूरी है। सही समय सही जगह के अलावा सही नंबर होना जरूरी है। ये कैसे डिसाइड हो सकता है? बिल्कुल डिसाइड होता है। अब सही नंबर कहाँ से आता है बताइए आपके जीवन में? डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है, सही नंबर आता है आपके बिजनेस नाम में, सही डिसीजन आता है जिस दिन आप बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, सही नंबर आता है आप जो कंपनी के लिए नंबर यूज कर रहे हैं, मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं पर्सनल के लिए या कंपनी के लिए, वो अलाइनमेंट है कि नहीं, आप जो ऑफिस ले रहे हैं बिजनेस के लिए क्या वो नंबर अलाइनमेंट है कि नहीं, इस नंबर ही तो है। ये सारी चीजें भी डिसीजन में आती हैं, तो इनको भी एक बार प्रॉपर चेक कर लीजिए। आप जिस जोन में बिजनेस ओपन करने जा रहे हो वो जोन कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। जब आप कोई बिजनेस करने जाते हैं, आप अपने पूरे लाइफ का पैसा लगाने जा रहे हैं, आप अपनी एनर्जी लगाने जा रहे हैं। भाई जब कोई बिजनेस शुरू करता है, ड्रीम से शुरू करता है ना आप, कि भाई मैं बिजनेस करूँगा, पैसे कमाऊँगा, मैं अमीर बनूंगा, मेरी फैमिली सिक्योर हो जाएगी, यही तो पर्पज़ है। तो जब आप भी कोई कंसल्टेंसी कोई काम करने जा रहे हैं, तो आपको ये कंप्लीट चीज़ जब हो जाती है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए सही है कि नहीं है, आपका बिजनेस का नाम आपके लिए सही है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप किसी एक्सपर्ट से एनालिसिस करा लेते हैं तो बहुत इजी टू भी हो जाता है आपके लिए डिसीजन लेना। मान लो आप कोई काम करने जा रहे हो, आपके लिए लाइन नहीं, आपने नहीं लिया, आपने कर लिया, 1 साल 1.5 साल बाद फिर आपको लगेगा मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मेहनत सभी करते हैं। भाई आपको भी पता है इंडिया में नहीं वर्ल्ड में
10% बिजनेस ही चलते हैं, 90% बंद हो जाते हैं जी। एक साल में, मैं इस पे 2 ये साल में। जानना भी चाह रही थी आपसे कि कई बार हमने देखा है कि कुछ कंपनीज होती हैं वो रातों रात एकदम बूम पकड़ लेती हैं कि मतलब एक रात में उनका पूरा का पूरा जो है काम बदल जाता है, पैसा आना शुरू हो जाता है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो रातों रात गायब भी हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता है कि भाई ये आई थी और ये कब डूब गया, शेयर डूब गया, मार्केट डूब गया। ये जो चीज़ें होती हैं ये किस तरह से देखी जाती है न्यूमरोलॉजी में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पहली बात तो कोई चीज रातों रात नहीं होता, हर चीज का प्रोसेस होता है, साइकिल होती है। कोई भी कंपनी रातों रात नहीं बनी कंपनी। मतलब रातों हाँ, रात मैं से हम ये समझ रहा हूँ। देखते हैं कि भाई नाम आ जल्दी जाता है। जल्दी में आप बढ़ हाँ, गए जल्दी हैं, करो आपने भी। ग्रो जल्दी देखिए, कर लिया है। और ये अभी हुआ है, पहले नहीं था। पहले होता था किसी भी बिजनेस को बनाने में 5 साल लगता है, बिल्कुल। आज बिजनेस बनाने में 1 साल लगता है, बिल्कुल। क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई, AI आ गया। जो चीजें पहले 3 साल 4 साल में होती थी वो 1 साल में हो जाती है। बट यस, आज के समय में नंबर्स अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। अभी आप देखिए जोमेटो छाया हुआ है, 3 नंबर पे आता है, फाउंडर के साथ अलाइन हो रहा है। ब्लिंकिट, अगर आप देखिए ब्लिंकिट का पहले नाम ग्रोफर था, ग्रोफर से ब्लिंकिट किया गया। ब्लिंकिट 9 नंबर पे आता है। 9 नंबर क्या है? स्पीड। ब्लिंकिट क्या करता है? फास्ट डिलीवरी। फेडेक्स का नाम सुना है? कोरियर सर्विस है। फेडेक्स टोटल 9 पे आता है ये, तो 9 नंबर भी काम क्या है? स्पीड, एनर्जी। आप समझ रहे हो? तो यानी कि नंबर्स की एनर्जी लाइन हो रही है बिजनेस के साथ, वो चीज़ें सर्वाइव हो रही है। बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो खत्म भी हो गई। अगर मैं बात करूं किंगफिशर, टोटल 8 पे आता था, चेंज हुआ। फेसबुक का पहले नाम टोटल 8 पे आता था, फेसबुक ने नाम मेटा कर दिया। अब देखिए डाउनफॉल था, अब होना शुरू हो गया है। ट्विटर एक्स पे चला गया, 5 पे आ गया। तो ये नंबर की एनर्जी है, अलाइनमेंट है। जो बिलीव कर रहा है, मान रहा है, वो चीजें हो रही। बोट कंपनी है म्यूजिक में, देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल 5 नंबर पे आता है। उबर है, UBER 6 पे आता है। समझ रहे हैं? जी। तो ये कंपनियों का नाम इनका है। अगर मैं जैसे ये समझूं, जैसे उबर का आपने एग्जांपल हाँ। दिया, उबर आपने बताया 6 पे आ रहा है, ऐसे ओला है या ऐसे रैपिडो है, Yes. ये जो नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि इनमें भी तो एक कंपटीशन बना ही हुआ है ना कि बिल्कुल कौन हुआ कहाँ है। ग्रो करेगा। इनके अगर मैं नंबर्स का बाइफरकेशन हाँ। समझना चाहूँ, अगर आप हाँ। बता सके कि उबर का बाइफरकेशन कैसे हो रहा है, ओला का कैसे हो रहा है, एंड अगर देखिए, रैपिडो का अगर हम मैं ये देखें बात तो- करूँ, सारे टूर एंड ट्रेवल में है। अब उबर को टोटल कर लेते हैं। उबर का जो टोटल आता है वो 6 पे आता है। 6 नंबर क्या है? 6 नंबर दिखाता है लग्जरी लाइफ को, घूमना फिरना, तो ट्रेवल से ही करते हैं हम, कहीं ना कहीं करेंट है। ओला करते हैं, ओला का टोटल करते हैं, कितने पे आता है ओला? ओ आता है 7 नंबर पे, एल आता है 3 नंबर पे, 7 3 10, और फिर ए आता है 1, 11 से क्या आ गया? 2 आ गया, ओला 2 पे आ गया। इसके जो फाउंडर है भावेश अग्रवाल, समझ रहे हैं? भावेश अग्रवाल, उनके साथ ओला जो उनका नाम है, अगर मैं बात करूँ, वो अलाइन हो रहा है, उनके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन हो रहा है, तो उनको सपोर्ट किया। और ओला भी क्या, ओला का काम क्या? सर्विस देना, हेल्प करना, 2 नंबर से लाइन हो रहा है। अब इसकी बात करते हैं रैपिडो की। रैपिडो का टोटल कर लेते हैं, मैंने तो किया नहीं, मैं आपके सामने कर लेता हूँ। R 2 नंबर है, A 1 नंबर है, तो 2 1 3, P 8 नंबर है, 8 3 11, I 1 नंबर है, 11 1 12, D 4 नंबर है, 12 4 16, और 16 के बाद O आता है 7 नंबर। 16 और 7 कितना होता है? 17 18 19 20 21 22 23 23, 5 पे आ गया, तो अलाइन हो रहा है वो नंबर। 5 नंबर एडवेंचरस लाइफ की बात करता है, घूमने फिरने की बात करता है, ट्रेवल की बात करता है, और रैपिडो बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। अगर मैं अभी बात करूँ राइट टाइम, रैपिडो बहुत तेजी से ग्रो हो रही है कंपनी। और वो सिर्फ ट्रेवल में नहीं है, वो धीरे धीरे होटल में आ रही है रैपिडो। पहले रैपिडो का काम क्या होता था? 2 व्हीलर, अब देखो कार में आ गई, ट्रेवल में भी आ गई, या तो कोरियर सर्विस में आ गई, तो तेजी से ग्रो हो रहा है। तो ये नंबर की एनर्जी है। इस तरीके से हम चीज़ों को अलाइन करते हैं। और इंडस्ट्री वाइज भी नंबर डिपेंड करता है, हर इंडस्ट्री का एक नंबर होता है। अगर कोई लग्जरी बिजनेस करना चाहता है, होटल का काम करना चाहता है, रेस्टोरेंट का काम करना चाहता है, मतलब लग्जरी बिजनेस, उनका नाम 6 पे जाना चाहिए। अभी इस समय अगर मैं लग्जरी में बात करूं, कपड़ों में अगर वैसे बात करूं, तो गुस्सी का नाम कितना फेमस है? 6 पे आता है। जी जी, समझ रहे मेरी बात? तो होटल है, हयात होटल फेमस है, 6 पे आता है। ताज होटल, लोग बोलते भैया ताज में थे, ताज को टोटल 6 पे आता है। तो नंबर की एनर्जी है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो यानी कि नंबर्स एक तो नाम में हो गया है, जो भी आपका बिजनेस का नाम है, बिजनेस का नाम दूसरा जिस इंडस्ट्री में है आप हैं, उस इंडस्ट्री का भी एक पर्टिकुलर नंबर है, जो उसके भी लाइन होना जरूरी है, उसके साथ भी अलाइन होना है। प्लस फिर आपके नाम और आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ जो है ये वो बहुत भी लंबा प्रोसेस, इसके लिए हर चीज देखी जाती है, जरूरी है। जी, क्योंकि जब भी आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें 3 चीजें जरूरी है। सबसे पहले फाउंडर कौन है, बिजनेस का नाम अलाइन जरूरी है, जो बिजनेस करने जा रहे हैं वो बिजनेस के कौन से प्रोफेशन का है, उस इंडस्ट्री का नंबर अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और तीसरा देखा जाता है आपका पर्पस क्या है, आपका माइंडसेट कैसा है।
तो हर चीज का अलाइन होना बहुत जरूरी है। आदर्श जी, एक चीज़ मैं इसमें और आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे अभी हमने बात कर ली कि अलग अलग फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं। अब इंडस्ट्री, मान लीजिए कोई कंसल्टेंट इंडस्ट्री में है या कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में है, इस तरह का कोई एक बिजनेस आइडिया है, उसका एक नंबर होगा, उस इंडस्ट्री का एक नंबर होगा। फिर जो बंदा उसका काम कर रहा है, जिसका भी वो नाम है, बिजनेस का जो नाम है, एक नंबर वो वहाँ से होगा। अब मान लीजिए कि पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर है, दो लोगों के नाम पे अगर बिजनेस है, एक एक्टिव पार्टनर है और एक इनएक्टिव है, जिस नाम के लिए है, क्योंकि जैसे हमने पिछले पॉडकास्ट में भी बात की थी कि अगर आपका नाम सूट नहीं करता है, आपका नंबर सूट नहीं हो रहा है, लाइन नहीं हो रहा है, तो आप पार्टनर के नाम पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में जो पार्टनर है, मान लीजिए जो इनएक्टिव पार्टनर है, उसका तो नाम चल ही रहा है क्योंकि उसके हिसाब से तो नंबर अलाइन हो ही रहा है, बट जो एक्टिवली काम कर रहा है, जो पेपर्स में कहीं नहीं है लेकिन काम वो कर रहा है सारा, उसकी एनर्जी भी क्या इफेक्ट करेगी? अच्छा, इंपॉर्टेंट है किसके नाम पे वो कंपनी है। अच्छा। यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो कंपनी का शेयर है, जो इक्विटी है, वो किसके ज्यादा किसके है, नाम पे जा रही है। जिसके नाम पे ज्यादा होगा उसके साथ अलाइनमेंट होना पहले जरूरी है। बट अगर कंपनी में मान लो 3 पार्टनर है, तीनों सेम पार्टनरशिप में है, तो तीनों का अलाइनमेंट होना जरूरी है। मान लो जैसे आपने बोला एक साइलेंट है और एक पार्टनर, मतलब 2 पार्टनर, एक बिल्कुल साइलेंट है जिसने पैसा लगाया, काम कोई और कर रहा है, तो जो काम कर रहा है उसका अलाइनमेंट जरूरी है, बट वो पेपर पे होना चाहिए उसका नाम। अच्छा। बट एक बंदा है जो साइलेंट है, वो काम नहीं करता, वो कह रहा है मैं पैसा लगा रहा हूँ, कंपनी मेरे नाम पे रहेगी, मैं समय नहीं दूंगा, जैसे होता है मैंने समय नहीं है, मैं कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, फाउंडर भी मैं ही रहूंगा, आप बस काम करोगे, तो उसी का एनर्जी लाइन होगा जिसने पैसा लगाया, जिसने पैसा लगाया। इक्विटी तो उसी के नाम पे है जी, मैं और काम पेपर्स पे नाम भी जिसका है वही है। तो ये सारी चीजें ऐसे देखी जाती है। जी। एक चीज़ है कि जैसे लोगोस की हम बात करते हैं, पहले हम देखते थे कि लोगों ना कुछ आइकोनोग्राफी होती थी कि उस इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई इमेज होती थी या इस तरह से होती थी। अभी लोगों ने इनिशियल्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया है कि भाई जैसे TCS है, HCL है ना, ये इनिशियल्स पे काम करते हैं, या इवन मिंत्रा की हम बात करते हैं तो उसका लोगो जो M पे है। तो ये जो लोगोस है जो इनिशियल यूज़ करना है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आप इसको कैसे देखते हैं कि आइकोनोग्राफी होना सही था या नंबर जो इनिशियल आ रहा है ये होना सही है? देखिए ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस। और लोगो है क्या, मैं समझिए लोगो क्या है, लोगो है आइडेंटिटी आपकी कंपनी की। जी। लोग आपको किस नजर से देखते हैं, ब्रांडिंग है। अब जब लोगो डिजाइन होता है, सिर्फ लोगो कैसे डिजाइन होता है, लोगो डिजाइन होता है उस कंपनी का पर्पज क्या है, वो कंपनी किस बिहाफ पे बनाई जा रही है। जी। दूसरा होता है कंपनी का जो फाउंडर है उसका विजन क्या है, वो किस क्लाइंट के साथ काम करेगा, प्रीमियम क्लाइंट के साथ करेगा, काम करेगा, या कोई जनरल स्टोर खोलेगा, या उसके टिकट हाई टिकट क्लाइंट होंगे, आप समझ रहे हो, उसके हिसाब से डिसाइड होता है लोगों। क्योंकि लोगों में क्या होता है, लोगों में होता है कलर, लोगों में होता है फॉन्ट साइज, समझ रहे हैं, लोगों में होता है शेप, तो ये सारी चीजें अलाइनमेंट होती हैं, उसके बाद लोगो डिजाइन होता है। अब जैसे आपने SCL बोला, SCL जो है बहुत बड़ा नाम था, तो उस नाम को शॉर्टकट करने के लिए उन्होंने SCL कर दिया। TCS कंपनी का नाम बहुत बड़ा था, क्या होता है जब कंपनी का नाम बड़ा हो, अब वो चाहते हैं कि लोग मेरे कंपनी को जाने, मेरी कंपनी की आइडेंटिटी को जाने, तो नाम को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। TCS हो गया, SCL हो गया, जो कंपनी का नाम छोटा है तो नाम छोटा करते हैं, तो वो या तो अपनी कंपनी का फर्स्ट लेटर को बड़ा कर देते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट का F आ गया, फेसबुक का F आ गया, आप समझ रहे हैं, वो इनिशिएट कर लेते। तो ये डिपेंड करता है, बट यस उसका कलर, उसका फॉन्ट साइज, उसका शेप, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है वहां पे, क्योंकि हर शेप एंड साइज किसी ना किसी एलिमेंट की बात करते हैं। 5 एलिमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 5 एलिमेंट होते हैं। अब जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये अर्थ की रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट है। ये ओवल शेप है, जैसे ओवल है, सर्कल है, ये स्पेस है, स्पेस एलिमेंट की बात करता है। अगर मान लीजिए ट्राइंगल है, फ्रंट ट्राइंगल है, तो किसकी बात करता है, अर्थ की बात करता है, नहीं कि फायर की बात करता है, सॉरी किसकी बात करता है, फायर की। और वही इन्वर्टेड ट्राइंगल है, डाउनवर्ड है, तो वाटर की बात करता है। तो यानी कि एलिमेंट्स पे भी डिपेंड करता है आप कौन से एलिमेंट यूज कर रहे हो। जब लोगो बनाया जाता है तो वहां पे शेप आता है ना, शेप एंड साइज, वो एलिमेंट ही तो है। जी। तो यानी कि आदर्श जी, जो आपकी बात से मैं समझ पा रही हूँ वो ये है कि सिर्फ नंबर्स नहीं है, ज्योमेट्रिकली भी अगर हम देखें तो वो भी देखना है, हमें कलर्स भी देखना है, प्लस कलर्स, हर चीज अलाइनमेंट होना जरूरी है। जी। प्लस फिर आपका विजन और आप तो जो है वो तो होना ही चाहिए। तो यानी कि बात सिर्फ इतना नहीं है कि नंबर देख लिया और हो जाएगा, आपको उसके पीछे की पूरी कहानी समझनी पड़ेगी कि क्या है। एक्चुअली क्या होता है, लोगो 2 तरीके से बनाया जाता है। एक होता है लोगो लुक एंड फील वाला, जो नॉर्मल लोग बनाते हैं पहले ही एक होता है साइंटिफिक लोगो, जो हम लोग बना के देते हैं। साइंटिफिक लोगो में सबसे पहले लंबा प्रोसेस है, क्योंकि एक बार जो लोगो बन गया, जिसको आपने पेटेंट करा लिया, पूरी लाइफ यूज होने वाला है, आपकी आइडेंटिटी है। अगर आप कार देखते हैं, आपको लोगो ही दिखता है, हुंडई का लोगो, होंडा का लोगो, आप कोका कोला पीते हो, पेप्सी पीते हो, उसका लोगो, आप समझ रहे हैं। लोग जो ब्रांड पहनते हैं ना, तो लोगो दिखता है, तो भाई इस ब्रांड है। तो
आइडेंटिटी है वो कंपनी की। तो ये आप लोगों को लगता है यार लोगो ही तो बनवाना है, भाई लोगो आपकी कंपनी का पिलर है, आपका बेस है, लोग आपको उससे जानते हैं। तो लोगो ऐसे नहीं बनाना, साइंटिफिक लोगो बनाना। आपको एक किसी एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी जिसमें हम आपके माइंडसेट को समझते हैं, आपकी चीजों को जानना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, आपका विजन क्या है, आप क्या चाहते हो, आप किन के साथ काम करना चाहते हो। आपको हाई टिकट के साथ काम करना है, लो टिकट मीडियम क्लाइंट के साथ काम करना है, या आपके जनरल स्टोर है, किस तरह का लोगो हम उस तरह से डिजाइन करते हैं। प्लस लोगो डिजाइन होने के बाद आपका बिजनेस कौन सा मॉडल है, कौन सा बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस फिर वो एलिमेंट से कनेक्ट है कि नहीं है। बट मान लो वाटर बिजनेस करने जा रहे हो और आपने फायर एलिमेंट डाल दिया, फायर कलर डाल दिया, तो क्या होगा बता दीजिए भाई। एलिमेंट कलर को कैसे ड्रॉप आउट कर सकते हो आप, पूरा बेस ही वही है। तो लोगो डिजाइनिंग जब हम करते हैं तो वहाँ साइंटिफिक लोगो डिजाइनिंग होता है, और कंपनी बहुत पैसा लगाती है लोगो डिजाइनिंग में, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी वही है, उसकी ब्रांड वैल्यू वही है। इसमें आदेश जी, जैसे जो विजिटिंग कार्ड की हम बात करें, क्योंकि लोगो की बात कर रहे हैं, तो विजिटिंग कार्ड में लोगो का प्लेसमेंट कहाँ होगा? क्या ये भी न्यूमरोलॉजी और बिजनेस न्यूमरोलॉजी में देखा जाता है? यस, हम जब विजिटिंग कार्ड देखते हैं उसको बोलते हैं वास्तु विजिटिंग कार्ड। अच्छा, वास्तु के हिसाब से प्लेसमेंट होता है, आपका नाम कहाँ होना चाहिए, कंपनी का लोगो कहाँ होना चाहिए, आपका और ये एड्रेस पर्सन टू कहाँ। पर्सन नहीं, डिफरेंट पर्सन टू पर्सन नहीं ज्यादा, ये वास्तु। अच्छा, वास्तु और उसकी कुंडली के हिसाब से नंबर्स की प्लेसमेंट कैसी है। अच्छा, यस, यहाँ पे ये वास्तु क्या, देखिए वास्तु में तो डायरेक्शन फिक्स है, और डायरेक्शन का एक पर्पस है, वो डायरेक्शन किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जैसे 5 एलिमेंट है, तो इसी तरह डायरेक्शन में भी 5 एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, स्पेस एलिमेंट है। तो उसके हिसाब से प्लेसमेंट होता है, आपका नाम का, आपके मोबाइल नंबर का, आपका एड्रेस का, आपकी सर्विसेज कहाँ होंगी, आपका QR कोड कहाँ होगा, आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हो, और विजिटिंग कार्ड कौन से कलर का होगा, कौन सा कलर आपको डालना है, कौन से कलर में नाम होना चाहिए, कौन से कलर का आपका एड्रेस होना चाहिए। ये सारी चीजें साइकोलॉजी है, इसको हम रिसर्च करते हैं। जैसे वास्तु में हम बात करते हैं कि वास्तु में डायरेक्शंस डिसाइडेड होती है कि भाई ये ईशान कौन होगा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, इस तरह से करके नॉर्थ साउथ हमने डिसाइड किया। विजिटिंग कार्ड की भी, क्योंकि जो आपने वास्तु बोला है, तो विजिटिंग कार्ड में भी क्या ऐसे ही होता है कि जोन होते हैं कि भाई ये ईशान कौन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ साउथ, इस तरह से। बिल्कुल, जब बनाते हैं तो ऊपर वाला जो जोन होता है, फ्रंट का नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, ईस्ट जोन है, और वेस्ट जोन है। ओके, और उसके भी फ्रंट और बैक का भी नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट है। ठीक है, और फिर ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है, इधर वाला क्या होगा, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। तो इसके हिसाब से हम प्लेसमेंट करते हैं, कलर रखते हैं, कौन सा कलर होना चाहिए, कोई डायरेक्शन में भी तो कलर्स आ जाती है ना। तो ये सारी चीज साइकोलॉजी, और ये सामने वाले पर्सन पे भी डिपेंड करता है, उसका बिजनेस क्या है, उसका बिजनेस क्या है। हम लोग विजिटिंग कार्ड देख के बता देते हैं इसके बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ग्लिटरिंग है कि नहीं है। बहुत सारे बिजनेस में बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या भर देते हैं, विजिटिंग कार्ड में सब लिख देते हैं, सबसे बड़ी गलती है। विजिटिंग कार्ड शुड बी सिंपल, क्लियर होना चाहिए, आपका नाम, आपके बिजनेस का नाम कैपिटल लेटर में होना चाहिए और बड़े में होना चाहिए, बहुत ही सिंपल रखना चाहिए विजिटिंग कार्ड, क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करता है। लोग पढ़ पाते हैं आप करते क्या, उसमें बहुत कुछ लिख देते हैं लोग, और आपने और सबसे बड़ी बात बताओ, धीरे धीरे विजिटिंग कार्ड कौन देखता है, आप कोई नहीं देखता, लिया और रख दिया। तो विजिटिंग कार्ड को जितना लुक एंड फील बनाएंगे, अच्छा कर, तो लोग उसको देखते हैं। इसमें फ्रंट और बैक का भी कोई इम्प्रेशन रहता है। yes. तो अगर मैं ये समझना चाहूँ कि जो भी लोग नए बिजनेस में जा रहे हैं, जो भी लोग विजिटिंग कार्ड के लिए जा रहे हैं, वो किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि भाई ये चीज़ें, जैसे आपने बोल दिया कि नाम जो है वो कैपिटल लेटर में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ ऐसे क्या बेसिक लॉजिक्स हैं जिनको रख के आप अपना विजिटिंग कार्ड जो है एक प्लान कर सकते हैं कि भाई ऐसा विजिटिंग कार्ड होना चाहिए, ये आप किसी को देते हैं तो आपके लिए ये कम्युनिकेशन का अच्छा एक। देखो, विजिटिंग कार्ड 2 तरीके से बनते हैं, आपने देखा होगा कि होता है हॉरिजॉन्टल विजिटिंग कार्ड, होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल बात करता है ग्रोथ की, इनोवेशन की, और वर्टिकल बात करता है स्टेबिलिटी की। वो डिपेंड करता है सामने वाला क्या चाहता है, हम ऐसे नहीं बता सकते। सामने वाले से पता चले भाई आपको ग्रोथ चाहिए, उसने कहा भाई सर ग्रोथ है, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए बिजनेस में, तो अकॉर्डिंग टू दैट कार्ड डिसाइड हो जाएगा। कभी भी कार्ड को ना कॉर्नर रखना चाहिए, आप देखते हैं ना कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर मत रखिए, कर्व रखिए, एंगल नहीं होना चाहिए, वहाँ शार्प एज नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात कलर, और डिपेंड करता है बिजनेस पे भी हम कलर डिसाइड करते हैं, अलग अलग बिजनेस है तो अलग अलग कलर से। फिर उसके बाद उस इंसान का लकी कलर क्या है जो बिजनेस कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन से एलिमेंट है, कौन से कलर है, इस पर डिसाइड होता है। तीसरा मैंने बताया कार्ड शुड भी सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लटरिंग नहीं होना चाहिए। और जो आपका बैक होता है उसमें तो सारी चीज़ें आ जाती है, जो फ्रंट होता है वहाँ पर अपना लोगो और कंपनी का नाम, बाकी कुछ मत लिखिए, सिंपल रखिए, इजी टू वे रखिए, ये सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है। ये हमने बिजनेस के लिए तो बात कर लिया है, लेकिन जैसे अब आप एम्प्लॉइज के पास भी विजिटिंग कार्ड होता है ना, तो उनके लिए भी क्या सेम रूल अप्लाई होते हैं या उनके लिए कुछ कंपनी पे डिपेंड करता है। यस, 100%, क्योंकि कंपनी, आप वो एम्प्लॉय किसको रिप्रेजेंट करने जा रहा है, कंपनी को रिप्रेजेंट, तो फोकस क्या रहेगा, कंपनी रहेगी। यस, हाँ, वहां पे
पर्सन का जो कैपिटल नेम होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्या कहते हैं उसका ईमेल आईडी होना चाहिए, वो प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बाकी जो चीजें होगी तो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी के साथ अलाइन होना चाहिए वो। जी। तो आदर्श जी, क्योंकि आप बिजनेस न्यूमरोलॉजी पे काम करते हैं, आप कोई अपनी केस स्टडी हमें ऐसी बता सकते हैं कि जहाँ पे बिजनेस डूब रहा था या बिजनेस ठीक से चल नहीं रहा था, या कोई नया पर्सन आपके पास आया जिसको आपने बताया कि ये चीज़ें कर सकते हैं आप, ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर हम जान सके आपसे, क्योंकि अक्सर आपके पास काफ़ी सारे होंगे। ऐसे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है। मेरा जो बहुत सारा एक्सपीरियंस तो था, मैं कौन सा बताऊं, एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे एक पास क्लाइंट थे जो वीजा का काम करते थे, मतलब स्टूडेंट को बाहर भेजते थे स्टडी के लिए, तो वो पार्टनरशिप में थे 4-5 साल से। और कोविड के बाद से चीजें बहुत सारी चेंजेस हुई उनके लाइफ में, बहुत सारे बदलाव आए, अच्छा खासा बिजनेस डूबने लगा। बट पार्टनर थे वो इंडिया के बाहर शिफ्ट हो गए सब। तो वो मेरे साथ कंसल्टेंसी 2 साल पहले लिया था इन्होंने, तो 2 साल पहले मतलब 24 के आसपास है। तो वो बहुत टेंशन में आए थे कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, सारा पैसा लगा हुआ। तो मैंने उनकी जब कुंडली एनालिसिस की, तो मैंने उनको पहले देखिए, हमारा जब प्रोसेस होता है कंसल्टेंसी का, डराना नहीं होता, पहले उनको समझना होता है। मैंने उनको प्रॉपर समझा, गाइड किया। फिर मैंने उनसे 2 चीज़ पूछी, सर क्या लाइफ ऐसे ही चलाना चाह रहे हो या ऐसे निकलना भी चाहते हो? कि नहीं सर, निकलना चाहते। तो मैंने उनको बोला पैसा आएगा जाएगा, बट आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इतना स्ट्रेस ले रहे हो उससे आपकी हेल्थ खराब होगी। बोला हाँ सर, स्ट्रेस मेरा डिस्टर्ब हो रही है, हेल्थ बहुत खराब हो रही है, परिवार के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी नहीं है। तो मैंने इस चीज़ में कहा पहले आप पार्टनरशिप क्लियर करो, जो भी लिखा पड़ी, पैसा अगर मिल रहा है तो लो, नहीं मिल रहा है तो उसको आपको निकलना पड़ेगा। पार्टनरशिप अच्छी नहीं है, अलाइनमेंट नहीं है आपकी पार्टनरशिप। और ये सिर्फ 2 साल अच्छी थी, उसके बाद से चैलेंज है। उन्होंने बोला हाँ सर, 2 ही साल अच्छी चली, उसके बाद फिर दिक्कत आ रही शुरू हो गई थी। मैंने कहा पहला। दूसरा, आप कंसल्टेंसी बिजनेस में आइए। आप जो वीजा दे रहे हो लोगों को, आप काउंसलिंग करिए, आप स्टूडेंट को गाइडेंस दीजिए, करियर में जाइए आप, वो आप बहुत अच्छा करोगे। उन्होंने वो कहा ठीक है मैं, और अपने बिजनेस को अब ई-कॉमर्स लेके जाइए। ऑफलाइन था पूरा, मैंने कहा इसको ई-कॉमर्स लेके जाइए, एज ए एडवाइजर, एज ए काउंसलिंग काम करिए। और आज उनका वो बिजनेस फ्लरिश हो रहा है। उसने उस बिजनेस को छोड़ा, आज वो टॉप कहते हैं सर अपनी सिटी में मैं टॉप में आता हूँ, एज ए कंसल्टेंट आता हूँ मैं, जो वीजा दे रहा हूँ स्टूडेंट को बाहर भेज रहा हूँ, और टच वुड सर बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे पास आए थे बिजनेसमैन है, जिनका बिजनेस था इसका क्या कहते हैं, कपड़ों का, टेक्सटाइल का, गुजरात की कंपनी थी। उनको भी सेम चैलेंजेस था, पार्टनरशिप में था। आज के समय में देखिए प्रॉब्लम हो जाती है बिजनेस में पार्टनरशिप में, क्योंकि डिसीजन एक में का नहीं होता ना, कई सारे हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला पार्टनरशिप अच्छी थी, दोनों के नंबर्स अच्छे थे। उनको यही बोला कि सबसे पहले आप कम्युनिकेट करिए अपने पार्टनर से। और उनका जो लोगो था ना, वो बिल्कुल वर्स्ट लोगो था। काम कर रहे हैं कपड़े का और रेड कलर डाल दिया, पूरे लोगों में रेड कलर, फायर। मैंने कहा सर ये क्यों डाला हुआ है आपने तो एलिमेंट क्या, आपने कहा स्मूथ कलर डाली है। किस तरह का कपड़े करते, कहते हैं हमारा फेमिनिन एनर्जी का बिजनेस है, सूट उट का। तो मैंने पहले हल्का सा व्हाइट कलर डालिए, पिंकिश कलर डालिए, येलो कलर डालिए, इस तरह की कलर को ऐड ऑन करिए अपने लोगों में। और लोगो ब्रांडेड के नहीं सर ऐसे ही चल रहा है, उनका लोगो चेंज करवाया। उनका लोगो चेंज करवाने के बाद मैंने उनको पेटेंट करवाया, उनका लोगो पेटेंट करवाना। उसके बाद फिर मैंने उनका विजिटिंग कार्ड पे काम किया। उनको उनका जो वो होता है ना, बोर्ड बनता है जो कहते हैं ऑफिस का बोर्ड, उसको चेंज करवाया। और पार्टनर आज भी वही है, सेम है। उसको चेंज करवाने के बाद उनका मैंने मोबाइल नंबर चेंज करवाया। और आज वो टचवुड 3 या 4 उन्होंने शॉप भी ओपन कर ली और धीरे महाराष्ट्र में भी शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये नंबर की एनर्जी अलाइनमेंट किया, उनके लोगों को समझा, उनके चैलेंजेस को समझा। ये नहीं कि पार्टनरशिप तोड़ो, अगर आपकी पार्टनरशिप अच्छी है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों या कुछ चीज़ें ऐसी है जो बार बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आदर्श जी, क्योंकि जैसे बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, या कई बार क्या होता है कि एक जगह पे मैंने बिजनेस सेटअप किया, अच्छा चल गया, ठीक है, फिर मुझे लगा कि अब दूसरी जगह पे भी सेटअप करना चाहिए। आपने दूसरी जगह पे लगाया, बट एक स्टोर तो आपका ढंग का काम कर रहा है, एक बिजनेस, एक बिल्डिंग तो आपकी अच्छी काम कर रही है, दूसरी बिल्डिंग कहीं ना कहीं ठीक नहीं काम कर रही है। तो ये वास्तु के हिसाब से देखा जाता है या इसमें भी नंबर्स का रोल देखा जाता है? इसमें 3 चीजें आ गई। अच्छा। सबसे पहला कि जब आपने ये एक्सपेंड करने का बिजनेस का डिसीजन लिया तो उसमें आपका समय कैसा चल रहा था, अच्छा, टाइम पीरियड कैसा था, क्या वो सही राइट टाइम था। दूसरा, जिस जोन में आपने लिया, अच्छा, क्या वो जोन आपके लिए फेवरेबल था, डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, जो ऑफिस लिया आपने, वो ऑफिस का जो नंबर्स की एनर्जी थी, क्या वो आपके साथ अलाइन थी कि नहीं। तीनों चीज आगे, बाकी कुछ बदला नहीं, मेहनत तो आप कर ही रहे हो। और ये होता है, बहुत सारे लोगों को बिजनेस शट डाउन करना पड़ता है, तो ये सारे को फैक्टर में वहाँ देखने पड़ते हैं जी। इस क्योंकि तरीके कई बार हमने देखा है कि हैं। लोगों ने एक, जैसे मैंने बताया अभी कि एक स्टोर आपका अच्छा चल रहा है, दूसरा स्टोर 2 महीने में आपको बंद करना पड़ा कि सही नहीं चल रहा है भाई, काम ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी चीजें वहाँ पे होता है समय का अलाइनमेंट। जब आपने वो डिसीजन लिया, वो समय कैसा था आपका, अच्छा, क्या वो सही टाइम था डिसीजन लेने का। हो सकता है आपका एंटी नंबर पे चल रहा हो, आपका पर्सनल ईयर सही ना हो, आपके दशाएं अच्छी ना चल रही हो। इसलिए बोलते हैं ना, जब आप एक गाइडेंस ले लेते हो ना सर, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है, आप बहुत पैसा बचा सकते हो, आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हो एक अच्छी गाइडेंस से। एक आदर्श जी, एक बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं जानना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि एक बिल्डिंग है
उस बिल्डिंग में मान लीजिए 10 ऑफिसेज हैं, 10 में से 5 ठीक चल रहे हैं लेकिन 5 की हालत जो है वो ख़राब चल रही है। अब बिल्डिंग तो एक ही है, वास्तु तो एक ही होगा बिल्डिंग का, आई एम श्योर ऊपर से लेकर नीचे तक अगर ज़मीन की बात करें तो ज़मीन का वास्तु तो सेम रहेगा, है ना। लेकिन कुछ जो है वो चल रहे हैं और कुछ जो है वो बेचारे उनकी हालत थोड़ी ख़राब है। तो इस तरह के केसेस में क्या रीजंस देखे जाते हैं? मैं ऐसे रैंक करता हूँ। चलो, आपको क्या लगता है उस बिल्डिंग में सारे बिजनेस एक ही जैसे हैं? नहीं, अलग अलग होंगे। जी। क्या वो जो बंदा बिजनेस कर रहा है, जो कर रहा है, क्या सच में वो बिजनेस उसके लिए बना भी है कि नहीं बना है? जी। दूसरी चीज, जो बिजनेस कर रहा है क्या उसमें एफर्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? वो कितनी चीज अपने आप को अपग्रेड कर रहा है? क्या वो किसी इवेंट में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है? क्या उसकी हायरिंग कैसे, उसके टीम में लोग कैसे है? कंपनी अच्छा, लोगों को लगता है कंपनी हम बनाते हैं, हम कंपनी नहीं बना सकते, हमारे बस का नहीं है। कंपनी टीम बनाती है, कंपनी का मतलब ही टीम है जी। नहीं तो आप तो सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो टीम कैसी है आपकी, हायरिंग कैसे कर रहे हो, अच्छे लोग आ रहे कि नहीं? आपके टीम में कटप्पा होना जरूरी है एक राज्य चलाने के लिए। आप नहीं भी हो तो कंपनी चल रही है। तो समझिए चीजों को, इसको नहीं छोड़ सकते आप। नंबर्स तो हैं ही है, बट इसके अलावा ये सारी चीजें भी हैं। आप गॉट इट माय पॉइंट? तो जो कंपनी बिल्डिंग चल रही है, वो बिल्डिंग का जो आपके लिए वास्तु है, हर इंसान की वास्तु अलग अलग होती है, उसकी कुंडली से डिपेंड करता है वास्तु। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्टर तो सबके लिए नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, नहीं, कुंडली के हिसाब से होता है। एस्ट्रो वास्तु का पार्ट है, वो अलग जाऊंगा मैं, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, समझिए मेरी बात को। प्लस ठीक है, वो सबके लिए कॉमन है, पर जो बिजनेस बंदा कर रहा है वो बिजनेस सही है कि नहीं उसके लिए। पहली बात, जिस ऑफिस में कर रहा है ऐसा तो नहीं सबका नंबर सेम होगा। बिल्डिंग तो ठीक है, क्या बिल्डिंग के नंबर सारे सेम होंगे? ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी या 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर होंगे? क्या वो नंबर उसके साथ सुटेबल है कि नहीं? तीसरा आता है उस कंपनी की स्ट्रेटजीज कैसी है, सिस्टम कैसा है, उसके टीम में कैसे लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को भी हमें लाइन करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं सुप्रिया मैम। तो इस तरीके से चीज़ों को हम देखते हैं बिजनेस में। तो क्योंकि हम वास्तु की बात कर रहे हैं, हालांकि ये बिजनेस से थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, बट फिर भी मैं इसमें एक जानना चाहूँगी कि जो भी नया बिजनेस, जैसे मान लीजिए वही मैंने बोला कि एक स्टोर ओपन हुआ, अब मान लीजिए एक नई जगह पे मैंने स्टोर ओपन किया है, मेरे लिए वो जगह नहीं है, हालांकि बिजनेस हो सकता है पुराना है पर जगह नहीं है, हो सकता है वहाँ का काम करने का तरीका अलग रहेगा। क्या वास्तु के हिसाब से कोई ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ रखी जा सकती हैं जिससे उस जगह की एनर्जी बैलेंस हो जाए? या कुछ कई बार लोग नंबर से रिलेटेड चीजें भी वहाँ पे रखते हैं, जैसे पायराइट की लोग बहुत पायराइट है, बहुत सारे 7 हॉर्सेस तो जी। तो ये जो चीजें होती हैं, क्या इनको रखने से उस जगह की एनर्जी बैलेंस हो सकती है? ऐसा किया जा सकता है? देखिए मैम, क्या है ना, ये वास्तु के रेमेडीज का पार्ट है, इसमें फेंग शुई भी आता है, क्रिस्टल्स भी आते हैं, स्टोन्स आते हैं, बाकी कुछ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की भी रेमेडीज आती है। बट ये डिपेंड करता है एनर्जी पे, ऑरा पे। आपको लाइफ में चैलेंजेस का आ रहा है, पैसे का स्टक आ रहा है तो उसकी रेमेडी कराते हैं, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं तो उसकी रेमेडी कराएंगे। सर स्टॉक आ तो रहा है बट स्टॉक बाहर नहीं निकल रहा है, उसकी रेमेडी अलग होती है। सर स्टॉक आ भी गया है, निकल भी रहा है, बट सर प्रॉब्लम ये है कि स्टॉक जो पुराने हैं वो नहीं निकल रहे हैं, नया स्टॉक निकल रहा है, तो उसके लिए वास्तु अलग देखा जाता है, वो प्रोसेस अलग होता है। इसके बाद सर पैसा आ तो रहा है, टिक नहीं रहा है, इधर उधर खर्चा हो जाता है, लिटिगेशंस बहुत आ रहे हैं सर कंपनी पे। तो अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग एंगल से देखते हैं। अगर मैं वैसे बात करूं निम्रो वास्तु में, तो निम्रो वास्तु में नंबर्स भी वास्तु की बात करते हैं, जिसके लिए हम कुआं नंबर निकालते हैं, वो अलग प्रोसेस है। हम कुआं नंबर निकालते हैं, इसलिए कुआं नंबर्स डायरेक्शन में हेल्प करता है कि आपके लिए कौन सा डायरेक्शन है। मान लो किसी का कुआं नंबर 1 है तो उनके लिए जो बेस्ट डायरेक्शन माना जाता है वो साउथ माना जाता है, जबकि जो साउथ बोलते हैं एंटी है। ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला, ये पर्सन टू पर्सन जोन डिपेंड करता है डायरेक्शन। अच्छा एक बात बताइए, किसी भी स्टेट में, किसी भी सिटी में सबसे ज्यादा रिच पीपल कहाँ रहते हैं? साउथ साइड में देखा जाता है। लोग साउथ से तो डरते हैं, प्रॉस्पेरिटी का जोन है वो, अच्छा, अपॉर्चुनिटी का जोन है नॉर्थ जोन, पर पैसे का जोन कौन है सबसे ज्यादा? माँ लक्ष्मी का भी शायद बोला जाता है कि माँ लक्ष्मी साउथ में। यस, तो आप समझिए मेरी बात को, मतलब ये कि हर जोन इंपॉर्टेंट है, पर उस जोन को आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हो, समझ कैसे रहो, ये डिपेंड करता है। तो बात घूम फिर के वही आ जाती है कि नंबर्स क्या कह रहे हैं वो समझना पड़ता है, जोन क्या कह रहा है। अब मतलब अगर साउथ जोन है वहाँ पे या ईस्ट है, वहाँ की जो एनर्जी है आप उसको नहीं समझेंगे और उसका एंटी काम करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल 100%। अब रेड कलर की चीजें साउथ के लिए बनी है, आपने उठा के उसको ईस्ट जोन में डाल दिया। ईस्ट जोन किसका है? सूर्य का है, नो डाउट सूर्य का है, बट कामनेस का है, शांति का है। नॉर्थ जोन शांति का, वो आपने रेड कलर डाल दिया, फायर डाल दिया, अग्रेशन आग डाल दी। एक बात बताइए, वैसे तो वास्तु पुरुष है, वास्तु पुरुष का जो सिर है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, भाई शांत, वहां पे आपने आग लगा दी नीचे से धीरे से, क्या होगा उसका? एंजाइटी, टेंशन। तो वही चीजें, तो वास्तु को समझना बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना है कि कैसे उसको यूज करना है। हम लोग घर में कोई भी सामान लगाते हैं, सामान लाते कहीं भी उठा के रख देते हैं, ऐसे नहीं होता। वास्तु में आपके जो प्रोडक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है,
उनकी भी प्लेसमेंट होती है, कौन कहाँ प्लेस होना, मैं प्लेसमेंट करनी चाहिए, तो बहुत डिटेल में चला जाएगा वास्तु में, बट बिजनेस में भी बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। जब आप बिजनेस ओपन कर रहे हैं, आपका ऑफिस का जोन कहाँ है, आपका रिसेप्शन कहाँ पे है, आपका सेल डिपार्टमेंट कहाँ पे बैठा है, आप मीटिंग कहाँ कर रहे हो, आपका यहाँ तक कि आपका क्या कहते हैं उसे हाँ आपकी पेंट्री जोन कहाँ पे है, तो ये सारी चीजें भी डिपेंड करती है। जब बहुत बड़ा कंपनी ऑफिस लेते हैं, छोटे मोटे के लिए नहीं, जो बड़े लोग ऑफिस उनकी बात कर रहा हूँ, बट जब छोटे मोटे हैं तब आप किस जोन में बैठे हो, क्लाइंट किस जोन से आ रहा है, आपका लॉकर किस जोन में है, 100% ये परसेंट टू परसेंट वेरी करता है। देखिए हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, देखा और रील बनाते हैं, ये यूनिवर्सल चीजें होती है, बट जब भी आप करिए पहले एक बार प्रॉपर एनालिसिस कराइए, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपकी कुंडली के हिसाब से वास्तु अलग होगा। जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना जी पड़ेगा। जी। तो एक चीज़ है, जैसे आपने अभी इसमें बोला भी 7 हॉर्सेस के बारे में, अब मान लीजिए मेरा नंबर अगर है 1 है या 2 है नंबर, 7 हॉर्सेस मैंने लगा दिए, तो क्या ये भी कॉम्बिनेशन इफेक्ट करते हैं क्या? 7 हॉर्सेस कौन सा लगा रहे हो, रेड वाला लगा रहे हो कि व्हाइट वाला लगा रहे हो? अच्छा हाँ, आपने देखा नहीं, व्हाइट है तो ईस्ट जोन है, रेड वाला है तो मतलब कई बार लोग होते हैं कि ऐसी, अब पता नहीं है, लगा दिया हमने 7 हॉर्सेस का, लेकिन लगाते हैं जो देखिए अगर वाटर फ्लो के साथ है, सफेद घोड़ा है तो ईस्ट जोन बहुत अच्छा है। बट अगर मान लो मिट्टी रेड कलर की मिट्टी भी देखा है और रेड जोन है, रेड हॉर्स है तो साउथ जोन लगाइए उठा के। अच्छा घोड़े कौन से जोन में लगाने चाहिए, हॉर्स इस जोन में, ऐसा नहीं होता। अच्छा कौन सी डायरेक्शन उनके कलर के हिसाब से भी जाएगी, और इसमें मेरे नंबर्स भी इम्पैक्ट करेंगे कि मतलब मेरा अगर 2 नंबर है नहीं है, वहाँ पे लाइफ की प्रॉब्लम की बात है, मतलब आपके लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रहा, आपको छोटी नहीं आ रही है, आप बहुत स्लो है, आप काम नहीं कर पा रहे हो, एनर्जी नहीं है, तो हॉर्सेस क्या है, स्पीड है, नेटवर्किंग है, कनेक्शंस है, वहाँ लगाओ, पावर है। जी जी। तो ये हमने इसके बारे में बात कर लिया। अब एक चीज़ बात करते हैं कि जैसे नंबर्स को हम ले रहे हैं तो कई बार प्राइस रेंज होता है ना। अब जो लोग इस तरह के बिजनेस में हैं, कई बार ये देखा जाता है कि आपने किसी प्रोडक्ट का प्राइस रखा है 799, 799, तो ये भी कुछ न्यूमरोलॉजिकली ये सेट होता है मामला कि ऐसे रखना है, या फिर सिर्फ दिमाग से खेलने वाली चीज़ है कि 999 है, 1000 नहीं जा रहे हैं लेकिन 999 जा रहा है। इसको ना बिल्कुल सही बोला, साइकोलॉजी भी है, नो डाउट साइकोलॉजी है, ये सेल्स की साइकोलॉजी है, बट यस कंसल्टेंसी भी, जब मैं कंसल्टेंसी करता हूँ या जो भी प्रोडक्ट प्राइस होते हैं, बहुत सारे लोग इस पे फॉलो करते हैं, कंसल्टेंसी हो गया, फीस हो गया, वो प्राइस पॉइंट भी रखते हैं ऐसा नंबर जो उनके लिए फेवरेबल हो। मैं तो उसको फॉलो करता हूँ, बट ये साइकोलॉजी का पार्ट है ये, क्योंकि जब आप सेल्स में जाते हैं 99 कहीं ना कहीं, अब तो ये गवर्नमेंट टैक्स से भी कनेक्ट होता ही है, 1 रुपीज का तो कुछ नहीं होता, लेकिन साइकोलॉजी यार 499 की जगह 500 की जगह 499 लिखा तो आपको 400 होगा, आपके माइंड में 4 आ गया, 99 आप भूल गए। तो साइकोलॉजी का पार्ट है नो डाउट, पर नंबर्स की भी एक एनर्जी होती है। जब आप नंबर्स पे काम करते हैं तो हम लोग न्यूमरोलॉजिकली जो लोग फॉलो करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखो जो न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग प्राइस पॉइंट रखते हैं, अपने प्रोडक्ट का भी रख सकते हैं या अपने खुद की कंसल्टेंसी का रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो हम क्योंकि जैसे स्टॉक प्राइसेस की बात कर रहे हैं, अभी देखा जाए तो स्टॉक मार्केट की जो हालत है जिस तरह की, अगर मैं सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पे ही जाऊं क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एज ऑफ नाउ ये दिख रहा है कि डिप होता जा रहा है, अचानक से स्टार्टिंग में जो था बिल्कुल अपने पीक पर था, और अभी पिछले कुछ टाइम से वो डिप होता जा रहा है। इसके प्राइसेस को अगर हम समझना चाहें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, आपके प्रेडिक्शंस के हिसाब से, या आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या प्राइस, एक तो पहले कि क्या प्राइस हाइक होना है, तो जो लोगों का पैसा लगा है वो थोड़ा सा इस बात पे समझ ले कि भाई चलो बढ़ने वाला है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने जब नवंबर का महीने में ये प्रेडिक्शन कर दिया था, मैंने देखिए 2025 में एक प्रेडिक्शन किया था नवंबर में या अक्टूबर में कि ये साल प्राइस गोल्ड का 1 लाख के ऊपर जाएगा। तो लोगों ने कहा ऐसे कैसे बोल सकते हैं, वो तो कि हम लोग तो रिसर्च करते हैं, हम लोग तो पढ़ते रहते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि गोल्ड का प्राइस सिल्वर का प्राइस सिर्फ न्यूमरोलॉजिकली डिपेंड करता है, ये तो एक वर्ड पे भी डिपेंड करता है, ग्लोबल पे भी डिपेंड करता है, क्या चीज़ें देश में हो रही है क्या नहीं चल रही हैं। और इस साल भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि इस बार गोल्ड का रेट 140 150 160 जाएगा, और अभी क्या है, और मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपके ही पॉडकास्ट में, गोल्ड का रेट अभी भागेगा, ये 180 190 ये साल खत्म होते होते रेट भागेगा, और सिल्वर का रेट भी जाएगा, कॉपर का रेट भी जाएगा। घबराना नहीं है, इन्वेस्टमेंट है तो करते चले जाओ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप मेरे पे भरोसा मत करो, वो आप मैं ठीक है आप अपनी डिसीजन खुद लो, बट यस गोल्ड सिल्वर का रेट भागेगा, कॉपर का रेट भागेगा ही, और अगले साल चांदी और भागने वाली है, क्योंकि ये नंबर्स की एनर्जी ना एक प्लैनेट्स पे डिपेंड करते हैं। उस प्लैनेट, सूर्य का साल है, सूर्य गोल्ड कलर है, येलोविश कलर है, गोल्ड की बात हो रही है, आप समझिए मेरी बात को। और जो ये मेटल बनते कैसे बनते हैं, हीट से तप के बनते हैं,
सूर्य का वहाँ पे भी इम्पैक्ट आ गया ना, हीट है। तो हम लोग ऐसे कनेक्ट करते हैं। बट अभी भी मैं बता रहा हूँ, गोल्ड का रेट अभी फिर हो सकता है डाउन जाए। मेरे ख्याल से आज या कल में 164 था, जबकि अभी 146 गया था। लोग डर गए थे कि अब तो हम निकाल रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को एडवाइस किया, मेरे पास क्लाइंट है मेरे जो मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं, प्रॉपर इसका कंसल्टेंसी लेते हैं, गोल्ड का रेट क्या है, ऐसा लेना है नहीं लेना। तो उनको बोला अभी होल्ड करो, 160 अभी चला जाएगा एक हफ्ते के अंदर, देखो 160 ऊपर चला गया। तो ये सारी चीजें होती है, कैलकुलेशन होता है। बट ये मार्केट पे भी डिपेंड करता है। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि हमारे भी यहाँ पे आप चीजों को करो, ये मार्केट प्रोबेबिलिटी पे भी डिपेंड करती है। शेयर मार्केट हो गया, गोल्ड एंड ज्वेलरी का हो गया, रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी, सब सारी चीजें क्या है, प्रोबेबिलिटी है, मार्केट पे डिपेंड करता है, सामने वाले पे डिपेंड करता है। आदर्श जी, क्योंकि बिजनेस की हम बात कर रहे हैं तो बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लॉन्च डेट। आपने अपना बिजनेस किस दिन लॉन्च किया है वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रजिस्ट्रेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन डेट्स को डिसाइड करने का कोई हैक होता है कि कैसे ये डेट्स डिसाइड की जा सकती हैं? कैसे, मतलब मेरा रजिस्ट्रेशन डेट क्या होना चाहिए, फिर मैं किस दिन मार्केट में लेके आ रही हूँ लोगों के सामने वो डेट क्या होना चाहिए, मेरा प्रोडक्ट किस दिन लाइव जाएगा, लोगों के सामने जाएगा, वो डेट क्या होनी चाहिए? क्या ये डेट्स का कोई हैक होता है निकालने का? देखो बिल्कुल होता है, बट ये डिपेंड करता है बिलीव पे भी, कौन किस पे बिलीव करता है। बट यस होता है, आपके मैंने पहले पॉडकास्ट में भी बताया था, मूलांक भाग्यांक से सारी चीजें निकल। आपके न्यूमरोलॉजी की जर्नी के जितने भी नंबर्स हैं आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है, करना है नहीं, सब मूलांक भाग्यांक से आता है। मूलांक भाग्यांक निकालते हैं, मूलांक भाग्यांक के हिसाब से उनका लकी नंबर निकालते हैं। लकी नंबर निकालने के बाद उनका पर्सनल ईयर देखा जाता है, पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, फिर पर्सनल मंथ निकाला जाता है, फिर पर्सनल डे निकाला जाता है। ये एक साइकिल होती है, उसके अकॉर्डिंग अगर वो नंबर मैच कर रहा है तो हम उनको डिसाइड करते हैं ये दिन या इस डेट को या इस दिन आप इस चीज को लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल करते आते हैं, हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जो बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, बिजनेस रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, या एक दुकान थी दूसरी दुकान ओपन करना चाहते हैं। तो वो इसी पर्पज से आते हैं कि सो दैट हम एक पूरा एनालिसिस करके उनको गाइड कर पाए। तो ये हमने लॉन्च डेट्स की बात कर ली है कि अब जैसे जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या जो भी लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं वो तो लॉन्च डेट का इस पे काम कर लेंगे कि आपसे पूछ लिया कि लॉन्च डेट क्या होनी चाहिए, कैसे हम रखें। पर्सनल ईयर की अगर मैं बात करूं, ये जो सूर्य का साल है, अब इस सूर्य के साल में ये यूनिवर्सली है ना, ये यूनिवर्सली सूर्य का साल हम देख रहे हैं। अब सूर्य के साल में कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, एक तो जो ग्रो करने वाले हैं, प्लस कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो नंबर्स के लिए ये साल जो है सूर्य की ब्लेसिंग उन नंबर्स को मिलने वाली है। तो ये अगर हम देखना चाहें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कौन से रह? देखिए सूर्य का साल है तो सूर्य को पहली बात कौन है, राजा है, हीट है, ये हर बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जितने भी सोलर एनर्जी का बिजनेस है बहुत अच्छा है, हीट का बिजनेस है बहुत अच्छा है, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, गोल्ड एंड मेटल के लिए बहुत अच्छा है अगर मैं बात करूँ। इसके अलावा जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा माना जा रहा है, अच्छा ग्रो करेगा इस साल। इसके अलावा टेक्नोलॉजी आई, क्योंकि यूथ का साल है, 1 नंबर सूर्य यूथ की भी बात करता है, इनोवेशन की बात करता है। तो जितने भी इनोवेशन वाले बिजनेस हैं, आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, जितने भी स्टार्टअप हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो 1 नंबर वालों के लिए, जिनका भी 1 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 9 नंबर है और 3 नंबर है, उनके लिए ये साल बहुत ही शानदार रहेगा। 8 नंबर वालों को, 4 नंबर वालों को इस साल ध्यान रखना है, लेकिन ग्रोथ करेंगे बट इनको डिसीजन गुस्से में नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा रिस्की डिसीजन मत लेना है। 4 और 8 वालों को इस साल थोड़ा सा बैलेंस करना है, बट ये साल सबको सपोर्ट करेगा। ऐसे समझ, सूर्य राजा है और पिता है, पिता चाहता है कि सबको ही ग्रो करे, मेरे सारे बच्चे ग्रो करें। तो यस, बट जो बच्चे थोड़ा सा शैतानी करते तो पिता थोड़ा सा मारता भी है, हो जाओ बैक आ जाओ, तो वो थोड़ा सा हाँ जरूरी है। तो इस तरीके से आपको सब बैलेंस करते हुए चलना है। बट यार जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, मैं सुप्रिया मैम बोलता हूँ प्लीज प्रॉपर एक बार एनालिसिस जरूर कराइए, सो दैट आप लाइफ में सही डिसीजन। जी, तो आदर्श जी एक, क्योंकि बिजनेस टाइकून्स की अगर हम बात करें, चाहे अंबानी है, एलॉन मस्क है, इन लोगों की अगर मैं नंबर्स में, अगर आप हमें कोई चीज़ ऐसी बता सके कि इनके नंबर्स को, क्योंकि आप हम अगर बिहाइंड द सीन्स बात करें तो आपने हमें बताया भी था, तो अगर इन नंबर्स पे हम बात करें कि अंबानी इसके पास ऐसा क्या नंबर है, कौन से नंबर्स के कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं जो उन्हें फेवर कर रहे हैं, या किसी भी बड़े टाइकून की हम बात करें, रतन टाटा थे उनकी हम बात करें, या एलॉन मस्क है उनकी बात करें, या फेसबुक के ओनर है मार्क जुकरबर्ग, इनकी बात करें, तो इन लोगों की अगर हम बात करें तो कौन से नंबर कॉम्बिनेशन इनको सपोर्ट कर रहे हैं, या कौन से नंबर कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं जो बहुत ही ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल है? देखिए अब मैं इसको ऐसे कनेक्ट करता हूँ, जितने लोगों का नाम किया ये लोग बिजनेस करते हैं जी। अब मैं बात करता हूँ बिजनेस के लिए कौन से अच्छे नंबर है, उसमें सारे आ जाएंगे। बिजनेस के लिए 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर। अब बोलोगे बचा क्या, कोई नंबर नहीं बचा, बट 2 एंड 7 को छोड़ के, यस 2 एंड 7 एक ऐसा नंबर है जो हाईली जॉब के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, बट ऐसा नहीं बिजनेस नहीं कर सकते, इसमें और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बट हाईली रिकमेंडेड है बिजनेस 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर।
नेक्स्ट लेवल पे बिजनेस करते हैं। जितने लोगों की आपने बात की, मुकेश अंबानी एक नंबर, धीरू भाई अंबानी एक नंबर, इसके अलावा गौतम अडानी देख लीजिए, उनका भी मेरे ख्याल से 1 नंबर या 3 नंबर है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा अभी। आपके क्या नाम है, दिलीप सांघवी सन फार्मा 1 नंबर, इलॉन मस्क 1 and 7 का कॉम्बिनेशन है वो 1 नंबर, ठीक है। जितने भी फाउंडर उठा लीजिए, बहुत सारे हैं आपके, इनका क्या नाम है जो लेंस कार्ड के फाउंडर है, अनुपम मित्तल, पीयूष बंसल 1 नंबर है। तो यानी कि ये नंबर्स की एनर्जी है वो अंदर हो रहा है। बट अगर मैं लोसू ग्रिड की बात करूं, जिनके ग्रिड में 951 आ जाए, क्या बोला 951 या 816, हाईली ये लोग बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, आप उठा के देख लीजिए। यहां तक कि जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में वो भी अच्छा कर रहे हैं, आलिया भट्ट 951 है, देखिए विराट कोहली 951 है, अनुष्का शर्मा 951 है। ये नंबर की एनर्जी है जो आपको जिस प्रोफेशन में आप हो उसके अलावा एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने की कैपेबिलिटी है आपके अंदर, ये नंबर डिकोड करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा। जितने भी 951 वाले हैं या 816 वाले उठा के देख लीजिए, बहुत सारे बिजनेस ओनर हैं। दिलीप सिंह भी में 951 है, मुकेश अंबानी में 951 है, बिल गेट्स में 951 है। ये वो लोग हैं जिन्होंने नाम कमाया। ऐसे तो बहुत सारे बिजनेस ओनर है, मेरे को नाम नहीं पता, आप बोलेंगे तो मैं उनका भी चेक कर दूंगा। बहुत सारे जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो नंबर्स की एनर्जी है। बट अगर मैं नंबर वाइज बात करूँ, पर्टिकुलर 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर हाईली रिकमेंडेड है, 8 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर सेकंड पे आते हैं, 2 and 7 थर्ड पे आते हैं। ये नहीं कि 2-7 बिजनेस नहीं कर सकते। अगर 2 and 7 है और उनके ग्रिड में 951 है, हाईली रिकमेंडेड आप बिजनेस करिए। तो ये भी एक रीजन है कि लोग जो है अपने बिजनेस के नाम में 3 और 5 नंबर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। जनरली हम किसी भी कंपनी के नाम देखें तो वो 3 और 5 पे देखा जाता है कि वो नंबर्स पे आ जाती है। तो ये इसके पीछे का रीजन है कि ये नंबर्स जब आपके होते हैं तो आपका बिजनेस जो है वो ग्रोथ करता है। नहीं, ऐसा नहीं, ये डिपेंड करता है फाउंडर पे। ये डिपेंड करता है बिजनेस के कल्चर, बिजनेस कौन सा बिजनेस है, मोड ऑफ बिजनेस क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। जब भी बिजनेस का नाम होना चाहिए, वो ऐसा नहीं कि 3 पे ले लो, 5 पे ले लो, 6 पे ले लो, नहीं। पहला तो वो जो नंबर है वो फाउंडर से लाइन होना चाहिए। दूसरा जो बिजनेस का मोड है, वो बिजनेस किस इंडस्ट्री का है, उस इंडस्ट्री से भी लाइन होना जरूरी है, जिससे सो दैट वो नंबर वहाँ लाइन हो और वो आपको सपोर्ट करे। एक अल्फाबेट्स पे भी आ जाते हैं इसी में, क्योंकि बिजनेस पे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। बहुत बार देखा जाता है कि लोग अपने बिजनेस के नाम में या तो ए एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ए तो बहुत कॉमनली देखा जाता है कि वो ऐड लोग कर ही लेते हैं। एस लेटर को भी बहुत बार देखा जाता है कि उसे ऐड किया जाता है। इसके पीछे भी कोई साइंस है, इसके पीछे का भी कोई लॉजिक है क्या? देखिए क्या होता है कि जब हम नेम करेक्शन की बात करें, नेम न्यूमरोलॉजी की बात करें, इसमें वी हैव 3 चॉइस। पहला चॉइस होता है या तो अपने नाम को बदल दो, रिप्लेसमेंट कर दो। जैसे बहुत सारी कंपनियां या तो नाम बदल देती, बहुत सारे लोगों ने अपना नाम बदला है। जैसे अक्षय कुमार ने नाम बदला है, राजीव भाटिया से अक्षय कुमार हो गए। कियारा अडवाणी का नाम आलिया अडवाणी, नाम मतलब नाम को रिप्लेस कर देना। या तो होता है अपने नाम को रिपेयर करो, जो अल्फाबेट ऐड करो या अल्फाबेट रिमूव करो या नाम को रिशिफ्ट कर दो। जैसे हमने अजय देवगन में देखा, वो देवगन उन्होंने, विशाल देवगन थे, नहीं अजय देवगन का नाम ही बदले, लेकिन देवगन में भी उन्होंने क्या किया, इसको रिपेयर कर दिया, देवगन और वो GN करके उसको लिख दिया। बट ऐसे नहीं, देखो ये डिपेंड करता है नंबर की एनर्जी में। अब ऐसा नहीं कोई भी अल्फाबेट ऐड कर दोगे, कोई भी अल्फाबेट रिमूव कर दोगे, ऐसा नहीं होता। हर अल्फाबेट किसी ना किसी नंबर को बता रहा है। अगर वो अल्फाबेट की एनर्जी डिस्टर्ब की तो आपकी पूरी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो जब आप किसी स्पेशलिस्ट से कराते हो तो उसको पता है मुझे कौन सा अल्फाबेट ऐड करना है, कहाँ पे ऐड करना है। पता लगा आपने पी ऐड कर दिया, पी आपके लिए अच्छा नंबर नहीं, 8 नंबर पे है, आपने डबल पी ऐड कर दिया, डबल आर लगा दिया, डबल ओ कर दिया, ऐसे नहीं होता। ये समझना भी जरूरी है वो अल्फाबेट आपके साथ, आपके नाम के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये भी आपको समझना है। क्योंकि आजकल तो हम न्यूमरोलॉजिस्ट तो इतना सारा पॉडकास्ट कर दिया, लोगों ने देख के अपना नाम खुद ही कर रहे हैं चेंज, और ये आप उनको नहीं पता कि वो लाइफ की कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इट्स अ साइंस, ये ऑरा है, ये एनर्जी है। और यूट्यूब पे देख के तो आप ऑपरेशन करना भी सीख जाओगे, तो आप डॉक्टर नहीं बन जाओगे। गॉट इट माई पॉइंट? तो आप समझिए इस चीज को, और आप एनर्जी शिफ्ट कर रहे हो। जैसे आपका नाम चेंज हुआ, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है ये नाम है, और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स को जाएगी और वही रिजल्ट आपका आना शुरू हो जाता है। तो आदर्श जी, क्योंकि हमने बिजनेस को लेकर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली है, और ये तो ऐसा टॉपिक है कि इस पे जितनी बात करते हैं उतनी कम है, क्योंकि हर टॉपिक पे कुछ ना कुछ नया निकल जाता है, हर नंबर से कुछ ना कुछ नया निकल जाता है। क्योंकि अभी तक तो हम ये मान रहे थे कि मूलांक और भाग्यांक होता है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है वो आज हमें समझ में आई है। जो भी लोग नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं
उन लोगों को अगर आपको कोई टिप्स देने हो कि भाई देखो ये चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना ज़रूरी है, चाहे वो तुम्हारे लोगो से रिलेटेड हो, नाम से रिलेटेड हो, नंबर से रिलेटेड हो, वो टिप अगर आप दर्शकों को देना चाहें हम इस पॉडकास्ट के उस पर आते आते, तो वो आप आज हमारे दर्शकों को दे दीजिए कि नया बिजनेस जो लोग शुरू कर रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स रहने वाले हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो मैम देखो, सबसे पहले आप ये जरूर पता कर लीजिए जो आप बिजनेस करने जा रहे हैं क्या वो आपके लिए है भी कि नहीं, पहला। अब ये डिसाइड हो कि आप बिजनेस तो करने जा रहे हैं, फिर आप अपने बिजनेस का कुछ ना कुछ नाम डिसाइड करेंगे, तो वो क्या नाम आपके अकॉर्डिंगली है कि नहीं, जो आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं क्या वो आपके अकॉर्डिंगली है कि नहीं। इसके अलावा जो आप डायरेक्शन, जो ऑफिस देख रहे हैं, जो प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो एक प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल जो होने वाली होती है उसको आप ब्रेक कर देते हो। और होता है क्या, फिर आपको हार्डवर्क तो करना है, मेहनत करना है, आप मेहनत कर रहे हो और वो एनर्जी आपके साथ अलाइन हो रही, तो आपको क्या करती है, वो सपोर्ट करना शुरू कर देती है। तो आप लाइफ में डे बाई डे ग्रो करते चले जाते हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा, आप इतना पैसा अगर लगाने जा रहे हैं किसी बिजनेस में, अपनी एनर्जी लगाने जा रहे हैं, तो किसी से भी कंसल्टेंसी जरूर लें और अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए राइट डायरेक्शन के साथ आगे ग्रो करें। यही मेरी एडवाइस है। और इसके अलावा आदेश जी, जो लोग अब न्यूमरोलॉजी, क्योंकि ऐसा टॉपिक है जो हमारी बात भी हुई है कि लोग सीखना चाहें और आप सिखाते भी हैं काफ़ी लोगों को, तो अगर जो लोग सीखना चाहें या जो लोग इसमें आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं या करियर ना भी बनाना चाहें, अपने लिए कम से कम चीज़ें बैलेंस करने के लिए सीखना चाहते हैं, वो लोग इसमें क्या कर सकते हैं? अगर आप वो हमारे दर्शकों को बताएं तो उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। राइट, देखिए आज के समय में सबसे पहली बात देखो, न्यूमरोलॉजी को सीखना समझना बहुत आसान है। आई होप आपके जिन ऑडियंस ने पॉडकास्ट देखा हो तो उनको चीज़ें समझ में आ रही है। जब आप न्यूमरोलॉजी को सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो आपको लाइफ में डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे अभी तक 5000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है, 500 से ज़्यादा न्यूमरोलॉजी सर्टिफाइड है, जो आज महीने का 1 से 1.5 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं, 2 लाख रुपये अर्न कर रहे हैं। और ये प्रोफेशन इनमें इसलिए नहीं आना आपको पैसा कमाना है, इस प्रोफेशन में इसलिए भी आना है कि अपने लाइफ को भी बैलेंस करेंगे। और जब आप दूसरे को एडवाइस देते हो ना, जब कोई आपको बोलता है थैंक यू सो मच, मेरी लाइफ में ये चेंजेस आया, ये चेंजेस आए, तो जो ग्रेटिट्यूड होता है ना, उसका कोई वर्ड नहीं है, आप एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी जर्नी शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग जो फंसे हुए हैं जॉब में, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो एक ऐसी जर्नी है न्यूमरोलॉजी की जो आप घर बैठे कर सकते हो। आपको कहीं जाना नहीं है, लोग आपके पास आते हैं, आपको लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना है, उन्हें गाइड करना है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, इसमें आज के समय में, आने वाले समय में 30% से 40% से ग्रोथ हो रही है इंडस्ट्री न्यूमरोलॉजी नहीं, अकल बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसके लिए प्रॉपर एक्चुअली हम अलग अलग हमारे कोर्सेज होते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी होता है क्या, कुछ लोग सिखाते हैं। पहले मैं भी ऐसे करता था, सिखाता था, छोड़ देता, लेकिन अभी क्या है, लोग सीखने के बाद ये नहीं पता कि आगे कैसे जाना है। एक मेंटर का होना जरूरी है। क्वेश्चंस आपके रह जाते हैं, आप सीख लिया मैंने, लेकिन हो सकता है कि केस टू केस डिफर हो जाए कि भाई हो सकता है मैंने कोई केस पढ़ा और मुझे लगा यार ये तो समझ नहीं आ रहा है, ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये कैसे आ गया। इसके लिए क्या होता है कि मैंने मेंबरशिप क्रिएट किया, मेंटरशिप दिया, जहाँ पे मैं हैंड होल्डिंग करता हूँ, उन्हें प्रॉपर गाइड करता हूँ कि इस जर्नी में आगे कैसे जाना है, कैसे आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए अर्न कर सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट देखो, सीखना तो आप बुक से भी सीख जाओगे, 10 बार बुक मंगाओ, पढ़ लो, उससे प्रॉब्लम नहीं। प्रैक्टिस कैसे करना है, क्लाइंट से क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे आपको कोई एक लाइफ में कैसा मेंटर जो आपको प्रॉपर गाइड करे। इसलिए मैंने करियर लॉन्च पैड लॉन्च किया अपना मेंबरशिप, जहां मैं प्रॉपर लोगों को गाइड कर रहा हूं। वैसे तो ये हमारा चार्जेबल होता है, लेकिन आपके पॉडकास्ट में हो, इसके लिए मैं पहले आपके जो भी क्लाइंट आता है फ्री रहेगा। अगर वो करियर बिल्ड करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनके साथ मैं 1-to-1 डिस्कस करूंगा, पहले समझूंगा कि वो सच में उनके लिए अच्छा है या नहीं है। अगर मुझे लगता है उनको इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, जाना चाहिए, तो मैं उनको गाइड भी करूंगा, उनको सपोर्ट भी करूंगा। फिर फर्दर जो प्रोसेस होता है उनको मैं बताऊंगा। तो आई एम श्योर कमेंट में हमारे पास क्वेरीज आने वाली है, तो जो भी लोग सीखना चाहते हैं वो हमें अपनी क्वेरीज जरूर भेजेंगे और हम डेफिनेटली वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस पूरी चर्चा के लिए आदर्श जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।